इधर रांची सदर से बीजेपी विधायक सीपी सिंह का विवादों से चोली दामन का साथ लगता है, लेकिन मुस्लिम समाज पर की गई विवादित टिप्पणी इस बार सीपी सिंह की मुसीबतें बढ़ा सकती है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बरियातू और हिंदपीढ़ी थाने में सीपी सिंह के खिलाफ शिकायत की है। देखिए रिपोर्ट। सीपी सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, मुसलमानों को जिहादी कहना पड़ सकता है भारी। बरियातू और हिंदपीढ़ी थाने में की गई शिकायत। बीजेपी विधायक सीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजधानी रांची के बरियातू थाना और हिंदपीढ़ी थाना में सीपी सिंह के विवादित बयान की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता पूर्व पार्षद जावेद अख्तर ने कहा है कि विधायक के बयान से मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। क्या आपने पूरे कौम को जिहादी कह दिया? बोला हाँ, पूरा कौम ये लोग जिहादी है। आप बताएं, जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो क्या आपको 99% मुस्लिम जिहादी दिखते हैं? हमारे जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी अगर हम सोशल वर्क करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या हम जिहादी हैं? पूरे कौम को जिहादी करना, ये मेरे मन मस्तिष्क में बहुत गहरा आघात लगा। उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज कराया बराबर। थाने में शिकायत की खबर पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि शिकायत करना लोगों का मौलिक अधिकार है। थाने में शिकायत करना और केस करना कोई गलत नहीं। कोर्ट के सामने अपनी बात को रखूंगा। चाहूंगा कि अपनी बातों को मैं स्वयं डायरेक्ट रखूं। यदि केस करते हैं अदालत में तो मैं स्वयं खड़ा होकर वकील की भूमिका में रहूंगा। मैं अपनी बातों को अच्छी ढंग से समझाऊंगा कि मेरा कहने का अर्थ क्या है। देखिए क्या होता है कि जो जिसकी जैसी संस्कार और बुद्धि होती है ना, वो उसी प्रकार से हर वस्तु को देखता है। भाई मेरा नजरिया कुछ है, उनका नजरिया कुछ है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई पहले हर बात को समझ लिया जाए कि मैंने किस संदर्भ में कहा, क्या कहा। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले विधायक सीपी सिंह ने मुसलमानों को जिहादी कहा था, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने स्पीकर को पत्र लिखकर विधायक सीपी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, सीपी सिंह जो कि रांची सदर से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था। जिहादी कहे जाने पर अब मुस्लिम समुदाय की ओर से उनके खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज कराई गई है, जिसे लेकर सीपी सिंह का कहना है कि मैं केस लड़ने को तैयार हूं, कोर्ट में सच्चाई बताने को तैयार हूं कि मेरे जिहादी कहने का आखिरकार मतलब क्या था। बिल्कुल आयुष, देखिए बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने पहले भी ये बातें कही थी, चूंकि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनके खिलाफ मोर्चा खोला था और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति को ये अधिकार होता है किसी का विरोध करना और किसी के खिलाफ वो आंदोलन कर सकते हैं, मोर्चा खोल सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है और संविधान के नियमों का हम भी पालन करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही जिहादी शब्द के प्रयोग की, तो जिहादी शब्द का मतलब वो नहीं होता है, उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है। और देखिए, जहाँ तक रही कि थाने में दो जगह पर FIR भी दर्ज हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखूंगा। मेरे तरफ से भी जो क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण है, वो दिया जाएगा। तो देखिए, फिलहाल सीपी सिंह के बयान को लेकर के भी राजनीति, चूंकि पहले तो हफीजुल हसन के बयान की निंदा हो रही थी और अब सीपी सिंह के बयान को लेकर के और चर्चा, और खास करके अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो JMM हो या फिर कांग्रेस हो, वो यह कह रही है कि इतने अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। अगर आज JMM के ही प्रवक्ता की बात कर लें, JMM के ही केंद्रीय सदस्यों की बात कर ले, तो उनका कहना था कि वो काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस लीडर हैं। हम उन्हें सलाह तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह ज़रूर कह सकते हैं कि इस तरह की बातों से, बयानों से ज़रूर उन्हें बचना चाहिए।
तो देखिए अब राजनीति भले देखने को मिल रही है, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुए हैं तो सीपी सिंह ने कहा है कि हमें जहां अपनी बातों को रखना होगा हम अवश्य रखेंगे। आयुष देखिए, उन्होंने सवाल यह भी उठाया है कि आखिर ये शब्द का प्रयोग उन्हें क्यों करना पड़ा। जब झारखंड सरकार के ही मंत्री हफीजुल हसन का स्टेटमेंट आता है, उनके तरफ से ये बयान आता है कि हमारे दिल में 14 तारीख का वो दिन रहता है, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती रहती है, और उसी दिन वो कहते हैं कि हमारे दिल में कुरान और हाथ में संविधान है, हम पहले शरीयत को मानेंगे और तब संविधान को मानेंगे। और इसी बयान को लेकर के और प्रदर्शन होता है। झारखंड बीजेपी जो है वो सड़कों पर उतरती है। झारखंड बीजेपी द्वारा जब प्रोटेस्ट होता है शहीद चौक से लेकर के और राजभवन तक का पैदल मार्च होता है, उसी समय वो इस बातों को दोहराते हैं और कहते हैं कि जिहादी मानसिकता के लोग हैं और इस तरह की बात वही करेंगे। यहाँ तक कि यह भी कहा गया था कि अगर उन्हें शरीयत पसंद है तो वो यहाँ से पाकिस्तान चले जाएं। तो इस तरह की बातें कही गई थी। तो आखिर जितनी निंदा आज सीपी सिंह की हो रही है, तो उतने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के स्टेटमेंट पर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी थी, उनके स्टेटमेंट के संदर्भ में भी बोलना चाहिए था। हालांकि बाद में मंत्री का बयान ये आता है, मंत्री की तरफ से ये सफाई दी जाती है कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, लेकिन उस दिन अगर ये जिक्र कर दिए होते कि हमारे लिए संविधान नहीं शरीयत पहले है और उसके बाद में संविधान है, तो ये शायद नौबत नहीं आती। तो देखिए अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो भी राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो शब्दों की मर्यादा होती है, खास करके हम पहले तो मंत्री हफीजुल हसन की ही बात करेंगे कि आखिर उन्होंने उनके लिए संविधान और संवैधानिक नियमों का पालन करना प्रथम कर्तव्य बनता है। संविधान को पहले रखना चाहिए था, बाद में शरीयत है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, चाहे हिंदू धर्म से हो या किसी भी धर्म से को मानते हो, तो सबसे पहले संविधान होना चाहिए, उसके बाद उनका धर्म होना चाहिए। तो देखिए उसके बाद सीपी सिंह के बयान की चर्चा हो रही है। 2 जगह पर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम न्यायालय के समक्ष जाएंगे और अपनी बातों को बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम न्यायालय के समक्ष जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।